हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। जैसा कि फ्रेंड हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर का पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ था 5 मई को, और उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उनसे चला भी नहीं जा रहा था, यानी कि उनके पैर की हड्डी भी टूट गई थी और हाथों में भी फ्रैक्चर आया था। करीब 6 से 8 घंटे उनकी सर्जरी चली और सर्जरी होने के बाद में उनको हॉस्पिटल में ही रखा गया, जिसके 26 दिन के बाद आज उन्हें डिस्चार्ज किया गया। और डिस्चार्ज होने के बाद दोस्तों कई बातें सामने आई हैं पवनदीप राजन के बारे में और अरुणिता को लेकर। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है डिस्चार्ज होने के बाद पवनदीप और अरुणिता के बीच में, जो कि जिस कारण के मतलब जिन बातों के चलते हुए पवनदीप से मिलने नहीं आई थी अरुणिता हॉस्पिटल में। तो पूरी खबर जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ था और ना ही अरुणिता उन्हें उसी दिन देखने आई जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ, ना ही 2 दिन बाद, ना ही 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, 15, 20, 25 दिन बाद वो आए ही नहीं। हर दिन पवनदीप राजन उनका हॉस्पिटल में इंतज़ार करते थे कि आ जाएंगी शायद अरुणिता, और जितने भी फ़ैन थे अरुणदीप के, यानी कि अरुणिता और पवनदीप के, हर दिन उनका यही कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि आखिर अरुणिता क्यों नहीं पहुंची हैं, अरुणिता धोखेबाज हैं, अरुणिता ने ये करा, अरुणिता ने जब मतलब था तभी तक साथ दिया पवनदीप का, या वो साथ में रही तभी तक, और जब मतलब निकल गया अब उनको उनकी ज़रूरत नहीं है। तो कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आने लगे थे अरुणिता के लिए बीच बीच में। लेकिन दोस्तों, आज हम इन सारी बातों का एक पर्दाफाश करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको खुद पता चल जाएगा कि अरुणिता और पवनदीप के बीच में गहरी दोस्ती ही नहीं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है। देखिए, वो चीज़ हम आपको पहले भी अपनी पिछली वीडियो में बता चुके थे, अगर आपको याद हो तो, कि शायद अरुणिता इतनी ज़्यादा बिजी हैं या उन्होंने पहले ही बुकिंग करवा ली है अपनी, जो भी कॉन्सर्ट थे एडवांस वगैरह उन्होंने ज़रूर ले लिया होगा, जिसकी चलते हुए अरुणिता पवनदीप से मिलने हॉस्पिटल नहीं पहुंची। और शायद इस चीज़ का, जो कहते हैं ना कि एक सिंगर को ही सिंगर की पहचान होती है, तो एक आर्टिस्ट को ही आर्टिस्ट की पहचान होती है कि अगर आप किसी को कमिटमेंट कर देते हो, चाहे 2 दिन बाद की कमिटमेंट हो, 2 महीने बाद की हो, तो उसकी पूरी तैयारी भी करनी पड़ती है और उसमें पूरा जस्टिस देना पड़ता है 100%। तो शायद इसी के चलते हुए अरुणिता नहीं आ पाई थी पवनदीप राजन से मिलने, क्योंकि जब 5 तारीख को उनका एक्सीडेंट हुआ था तो शायद अरुणिता एक लाइव कॉन्सर्ट में बिजी थी। उसी टाइम पर कुछ वीडियोस भी हमारे सामने आई थी, वो हमने आपके साथ शेयर करी है, आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं, स्टार्टिंग की 5-6 तारीख वाली में। और फिर उसके बाद में 10 तारीख को उनका एक टीज़र रिलीज़ हुआ था, इश्क मुबारक दर्द मुबारक का, जब पवनदीप राजन तब भी हॉस्पिटल में ही थे। तो दोस्तों देखिए, इन सारी चीज़ों के चलते हुए गैप बहुत कम था 5 और 10 में, क्योंकि जब अगर आप किसी का रिलीज़ करने जाते हो टीज़र सॉन्ग का, वीडियो का, तो उसके लिए आपको बेहद पहले से तैयारियां करनी होती हैं और उस पर पूरा कंसंट्रेट करना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ सक्सेस हो पाती है। तो शायद उसी के चलते अरुणिता पवनदीप से मिलने नहीं आ पाई थी। और उस बीच में बहुत सारे कमेंट आए थे कि अब तो आ जाना चाहिए था अरुणिता को, और अरुणिता तो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, इंडियन आइडल के सेट पे दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी थी और बहुत दोनों साथ में थे, फैमिली फंक्शन में भी थे। इनफैक्ट हमने खुद ने भी बताया था आपको वीडियोस में कि अरुणिता पवनदीप राजन की फैमिली से भी मिलती हैं, फिर क्यों नहीं आई है वो। तो दोस्तों, आज हमें इन सारी चीज़ों का खुद समझ में आ गया है। हमें तो खैर बीच में भी आ गया था, हमने आपको बताया भी था कि अरुणिता और पवनदीप राजन के बीच में बेहद अच्छी केमिस्ट्री है, बेहद अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जो कि दोनों एक दूसरे को समझते हैं। तभी तो ना तो पवनदीप राजन की टीम ने या उनके खुद के ऑफिशियली अकाउंट में किसी भी तरीके को लेकर पवनदीप या अरुणिता को लेकर कोई भी बातें नहीं की गई, ना ही अरुणिता ने इस बात का कोई भी जिक्र करा और ना ही पवनदीप ने। और शायद यही वजह है कि ये दोनों आज भी इतने साल तक साथ में काम कर रहे हैं, साथ में हैं, और लोगों को, जनता को, फैंस को इनकी जोड़ी बेहद पसंद आती है। भले ही जो नेगेटिविटी फैलाते हैं अरुणदीप की जोड़ी जिसे पसंद नहीं है,
वो भले ही कितने भी गलत कमेंट कर दें या गलत सोच रख लें या कितना भी इन लोगों को भड़काने की कोशिश करें, ये लोगों नहीं भड़कने वाले और ना ही इनकी अंडरस्टैंडिंग कभी ख़राब हो सकती है। आप ये सोचिए, जब इतनी बुरी हालत थी पवनदीप राजन की, बिल्कुल मरते मरते बचे हैं, वो मौत के मुंह से वापस आए हैं, जब इतना भयंकर एक्सीडेंट हो गया, जब अरुणिता नहीं पहुंच पाई उनसे मिलने, तब पवनदीप को अरुणिता को लेकर कोई भी नेगेटिविटी नहीं आई। तो आने वाले टाइम में या आगे लाइफ में और चाहे कितनी भी मुश्किलात आ जाएं या कोई भी गलतफहमी करने की कोशिश करें, इन दोनों के बीच में कभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने वाली। और देखिए, यही रीज़न था कि अभी 2 दिन पहले भी अरुणिता ने लाइव इवेंट करा था सिंगरौली में, वहाँ पर भी पवनदीप के नारे लग रहे थे, लोग पुकार रहे थे अरुणिता को देखकर कि पवनदीप कहाँ है, और पवनदीप के साथ में होती तो और अच्छा होता। हालांकि नचिकेत ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उन्होंने, जैसे कि वो उनका हंसमुख नेचर है, थोड़ा एंटरटेन भी करते हैं और कमेंट्री वगैरह भी करते हैं, तो उसी अंदाज में वो वहाँ दिखे थे। और अरुणिता काफ़ी ज़्यादा हंस रही थी, उनकी एक्टिंग पे, उनकी सिंगिंग पे उन्हें अच्छा लग रहा था। और लोगों ने, कुछ ने तो गलत कमेंट्स भी करे थे उस चीज़ को लेके भी अरुणिता को, कि देखो पवनदीप को छोड़ के अरुणिता अब नचिकेत के साथ में अपना मतलब जोड़ी बना रही है और यहाँ पे कॉन्सर्ट कर रही है, और पवनदीप तो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो व्हील चेयर पे है, और अरुणिता को अपने लाइव इवेंट की पड़ी है। तो दोस्तों, हम ये भी क्लियर कर दें कि अरुणिता नचिकेत को भाई मानती है और जो नचिकेत हैं वो भी अरुणिता को बहन मानते हैं। तो इसीलिए शायद ये चीज़ भी पवनदीप राजन को पहले से इन्फॉर्म थी, पता थी अच्छे से, इसीलिए उन्होंने इस चीज़ का भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, ना ही रिएक्ट करा। इनफैक्ट उन्हें वो परफॉर्मेंस बेहद पसंद भी आई होगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा रहा था उनका इवेंट, वो लाइव कॉन्सर्ट सिंगरौली वाला। और उसी के 2 दिन के बाद में आप खुद देख लीजिए, पवनदीप राजन का डिस्चार्ज हो गया, और वो जैसे ही डिस्चार्ज हुआ, अब अरुणिता उनसे मिलने पहुंच गई मुंबई में। और ये चीज़ हम अपनी पिछली वीडियोस में बता चुके थे कि हमें शायद यही लग रहा था कि वो शायद हॉस्पिटल में नहीं आना चाहती, क्योंकि शायद इन चीज़ों से और ज़्यादा बातें बनती। भले ही वो अच्छे के लिए आती, वो मिलने आती पवनदीप को, लेकिन जो नेगेटिविटी फैलाते हैं वो और उसमें 10 बातें निकाल देते, या फिर वो अपने कॉन्सर्ट में बिजी थी, इस वजह से नहीं आ पाई। और फ़ोन कॉल के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू वो पूरी जानकारी लिए हुई थी पवनदीप राजन की। और देखिए, जैसे ही उन्हें टाइम मिला वो सीधा पहुंच गई हैं पवनदीप से मिलने मुंबई में, वहाँ पे वो मुलाकात कर रही हैं। और हो सकता है अब अगर वो लोग चाहें अपने पर्सनल जो इनकी मुलाकात हुई है उसको अगर अपलोड करना चाहते हैं, कोई भी सेल्फी या कुछ भी तरीके से, तो अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर नहीं चाहते हैं तो वो नहीं भी करेंगे, क्योंकि शायद इन दोनों ने पिछले अपने रिकॉर्ड्स देख लिए होंगे कि जब भी मिलते हैं कुछ अच्छे कमेंट्स करते हैं और कुछ नेगेटिविटी भी फैलाते हैं। तो शायद अब ये सारी चीज़ें, अब इन चीज़ों को संभाल के एक एक कदम रोक के रख रहे हैं। इसीलिए अब हो सकता है कल तक एक आध फ़ोटो आ भी जाए, वो भी हम आपके साथ में शेयर कर देंगे। बाकी दोस्तों, हमें अरुणदीप की जोड़ी बेहद पसंद थी है, और शायद रहेगी भी आगे भी चलकर, अगर इनका ऐसा ही अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशन रहा तो बहुत अच्छी बात है। बाकी दोस्तों, हमें बेहद खुशी है पवनदीप राजन के लिए कि इनका डिस्चार्ज हो गया है, और आने वाले टाइम में इनकी बहुत बड़ी एल्बम, इवेंट वगैरह ज़रूर हमें देखने को मिलेंगे बहुत जल्द ही। वेल दोस्तों, आपका क्या है कहना है इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको भी उतनी ही बेहद खुशी है पवनदीप के डिस्चार्ज होने पर, ठीक होने पर? आपकी राय जानना बेहद ज़रूरी है, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा पवनदीप के लिए स्पेशली। और जाने से पहले एक बार प्यारा सा कमेंट दोनों के लिए करें, और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगी एक और नई और ख़ास अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बाय बाय।